नई नई सवारी जब किसी साधक के ऊपर आती है किसी देवी देवता की, तो उसके शरीर में कई प्रकार के बदलाव होते हैं जो कि आसानी से समझे नहीं जा सकते और हमें उस समय पे बड़ा अजीब सा महसूस होता है। और वे बदलाव किस चीज़ को हमें दर्शाते हैं और क्या चेंजेस हमारे जीवन में लाते हैं और कौन से बदलाव होते हैं। इन्हीं सभी बदलावों के बारे में जब कभी पहले पहले किसी के ऊपर किसी साधक पे आती सवारी किसी भी देवी देवता की, तो कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिन अनुभवों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। जब नई नई सवारी आती है किसी साधक पे, तो उसके शरीर में कई हलचलें, कई बदलाव और कई तरीके की जो होती है नई नई जो भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ उसे जो होती है महसूस होती है उस समय पे। जैसे कि उन्हीं में एक है कि आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी का अनुभव होता है, क्योंकि उस समय पे जो कि आपके शरीर में जो भी ऊर्जा है, जो आपकी सिद्ध ऊर्जा है, चाहे वो किसी भी देवता की हो, चाहे भैरव बाबा की हो या किसी भी प्रकार के देवी देवता की होती है, तो वह ऊर्जा जो है उसे एक अलग सा ही बेचैनी का अनुभव कराती है। उसका मन कहीं पे नहीं लगता है उस समय पे मन। होता क्या है ना, उस समय पे उस व्यक्ति को बेहद ज़्यादा जो होती है घबराहट का अनुभव होता है। एक घबराहट की महसूस होती है उसको, दिल में बेचैनी महसूस होती है और उसके साँसों की जो गति होती है वह बहुत बेहद ज़्यादा बढ़ जाती है और हृदय का जो गति होती है वह भी बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाती है। क्योंकि जो शक्ति होती है वो मूलाधार से जागृत होते होते हमारे हृदय चक्र में जागृत होती है और हृदय से वे जो है कि अपनी ऊर्जा उन तरंगों को पूरे बॉडी में जो कि है फैलाती है। और उस दौरान जो कि अपने पूरी जो बॉडी होती है उसमें वो अंश जो है पूरी तरीके से पूर्ण जागृत होके पूरे शरीर में जो वो ऊर्जा है वो अपना कब्जा बना लेती है। और इस प्रकार से जो है ये अनुभव आपको मिलता है, ये आपकी शक्तियों का जो है अनुभव होता है और आपके शरीर में जो कि वो शक्ति की जागृति हो रही है वह इस चीज़ को दर्शाता है। और होता क्या है ना, जब आप चौकी पर बैठे रहते हो, उस चौकी में आपके इष्ट को बैठाया जाता है, तो उनके जब भजन चल रहे होते हैं तो आपको एक झूमने का अंदर से अनुभव होता है कि आपका जो शरीर है वह झूम रहा होता है, आगे पीछे हिल रहा होता है और आपकी आंखें जो होती है अपने आप बंद हो रही होती है और आपका जो होता है गहन ध्यान में जाने का मन कर रहा होता है। ऐसा अनुभव आपको उस समय पे जो है महसूस होता है जिस समय पे आप उस चौकी पे होते हो, जिस जगह पे उस शक्ति को बैठाया जाता है। और आपको एक शरीर में भारी कंपन के जो है अनुभव दिखाई देता है। आपके शरीर में एक गर्मी की आपको एक अनुभव मिलता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा हीट जो है वो बनने लग गई है। और उस हीट के कारण होता क्या है ना, आपकी जो ब्लॉकेज होती है कुंडली की, जो भी सातों चक्र में आपके ब्लॉकेज बनते हैं, उन ब्लॉकेजों से आपका जो है छुटकारा आपको मिल रहा होता है। वो ब्लॉकेज जो है दूर होते जाती है उस समय पे। तभी वो हीट जो है आपके अंदर बॉडी के अंदर, और वो ऊर्जा के तत्व के कारण भी, जैसे अग्नि तत्व है ऊर्जा का, जैसे बाबा भैरव का अग्नि तत्व है, माँ काली का अग्नि तत्व है, तो उसी प्रकार से वो अग्नि तत्व आपके अंदर जागृत हो रहा होता है उस समय पे। तो आपको एक हीट के अंदर से जो होता है अनुभव महसूस होता है। आपकी सांसें जो होती हैं वो चढ़ने लग जाती हैं उस समय पे, उस दौरान आपकी सांसें चढ़ने लग जाती हैं और आपके पैर जो होते हैं भारी होने लग जाते हैं उस समय पे। आपको एक अंदर से एक भारीपन का, एक अंदर से ऊर्जा का महसूस होता है, जैसे कि आपके कोई शरीर में पैर से होते हुए कोई ऊर्जा, क्योंकि पैरों में जो एड़ी होती है वहाँ से हमारा चक्र जो होता है मूलाधार होता है, तो उस चक्र की जागृति होते होते वे हमें पूरे चक्र में जैसे फीलिंग का एक अनुभव होता है कि हमारे पूरे जो शरीर है उसमें एक ऊर्जा की फीलिंग हो रही है। तो इसी वजह से जो है हमें एक भारी कंपन का जो है अनुभव होता है। होता क्या है कि जब आपके अंदर ऊर्जा पूरी तरीके से अपना जागृत हो जाती है, फिल हो जाती है, तो उसके बाद जो अनुभव होता है कि आपको एक ऑरा दिखता है, एक ऊर्जा आपको अपने अंदर शरीर के अंदर दिखती है। उस समय पे पूरा शरीर सुन्न हो जाता है और आपकी आँखों के जो होता है ब्लरनेस आ जाती है और आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। ऐसा है कि जब ऊर्जा आपके अंदर फिल होती है तो 50-50% भी होता है, किसी को 20-70% 30 ऐसे परसेंट में जो होता है कि आपकी 20% है तो 80% जो है वो ऊर्जा है, 30% है आप हैं तो फिर 70% वो ऊर्जा है। तो इस प्रकार से रहता है आपके अंदर, तो आपको सुनाई वगैरह नहीं देता, हल्का हल्का सुनाई
जो है दे सकता है। कुछ बातों का जो होता है ना उस समय पे ध्यान देता है, और कुछ बातें जो आपके सामने जो आपसे पूछा ले रहा है, आपसे पूछ रहा है, किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछ रहा है, तो उसके जवाब देने के लिए हल्की-मुल्की जो बातें होती हैं आपको जो है ध्यान में रहती हैं। बाकी जो अधिकतर बातें होती हैं वो सारी जो होती हैं एक गायब सी हो जाती है। जब कोई आपसे पूछा ले रहा होता है तो आपको एक ऐसा होता है कि आपका मुँह जो है अपने आप हिल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो शक्ति है वह बोल रही है, आपको ऐसा महसूस होता है। और आपका मुँह जो है अपने आप हिल रहा है, आपके मुँह से अपने आप वाणियाँ निकल रही हैं, और वो जो वाणियाँ होती हैं, जो भाव होते हैं उस समय पे एकदम जो शक्ति के भाव होते हैं वो, और जो वचन होते हैं वो शक्ति के वचन होते हैं, और जो कि जैसा वो बोलते हैं वैसा वो सिद्ध होते चले जाता है। इस प्रकार से जो है अपने आप जो है आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है उस समय पे। होता क्या है ना, जिस समय पे कोई नया साधक होता है तो उसे जो है थोड़ा समय लग जाता है इस चीज़ में, उस शक्ति को अपने ऊपर बुलाने में। लेकिन जो सिद्ध साधक है पहले से जिस पे सवारी आती है, तो वह जो सवारी है ना, वो नाम मात्र उनका लेने से वो शक्ति जो है हाजिर हो जाती है। इस प्रकार से जो है ये शक्तियाँ जो है अपना काम करती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ इसी प्रकार के जो अनुभव, जो सवारी जब किसी व्यक्ति के ऊपर आती है, किसी भी दिव्य शक्ति की या देवी की आती है, तो उस समय पे होने वाले अनुभवों के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बताने जा रहा था। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे भी ऐसी वीडियो से जानकारी हासिल करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे करें। जय माँ काली का, जय बाबा भैरवनाथ की।